कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में आज यहाँ पर चल रहा है। 8 और 9 तारीख को ये अधिवेशन होना था और आज 9 तारीख है, आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। केसी वेणुगोपाल यहाँ पर स्टेज पे आप देख सकते हैं और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम दिग्गज नेता CWC के मेंबर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हज़ारों की तादाद में तमाम नेता और यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से 64 साल बाद यहाँ पर गुजरात में फिर से अधिवेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जड़ें जो हैं वो गुजरात से पहले ही हमें कई बार देखने को मिली हैं और यहाँ से ही फिर से यानी कि आज़ादी के बाद अगर बात करें तो ये दूसरा अधिवेशन जो है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। लोगों से बात करते हैं। सर, 64 साल बाद, आज़ादी के बाद यहाँ पर अधिवेशन कितना बड़ा मैसेज देने वाले हैं? देखिए, जब अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, जब नेहरू जी का नेतृत्व था, और आज चुनाव जो हो रहा है, आज जो अधिवेशन हो रहा है, आज राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। नेहरू गांधी से लेकर राहुल गांधी और खड़गे तक का दौर, ये तो एक दौर रहा ही है। और उसके बाद कांग्रेस नई ऊर्जा लेकर उठी थी, गुजरात के अंदर सरकार बनी थी। निश्चित तौर पर देश के और गुजरात के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और पहले गुजरात में और फिर देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये आशा और उम्मीद और जोश लेकर हम जाएंगे। 27 में गुजरात में चुनाव होना है, उससे पहले बिहार में चुनाव है, अन्य राज्यों में भी चुनाव है। गांधी जी यहाँ पर से आते थे, यहाँ से अब कितना बड़ा क्या लग रहा है बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जो संविधान को तोड़ने की बात है, जो देश के भाईचारे को तोड़ने की बात है, कांग्रेस पार्टी की पहली प्राथमिकता है कि देश का संविधान बचे, देश का भाईचारा बचे। और देश का संविधान बचेगा, देश का भाईचारा बचेगा तो निश्चित तौर पर वो लोग जाएंगे जो भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं और देश के संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, और कांग्रेस आएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से कह रहे हैं कि संविधान खत्म करना चाह रहे हैं, बीजेपी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगाती रही है, किस तरीके से नहीं, देखिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि लगभग 65 वर्षों के बाद, 64-65 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन गुजरात में हो रहा है। सबसे पहले 1907 में हुआ था, आज़ादी के पहले सूरत में, और 1961 में हुआ भावनगर में। गुजरात का जो रोल है देश के निर्माण में वो बहुत अलग है, इसलिए कि जो पूरा फ्रीडम मूवमेंट था, आज़ादी का आंदोलन, वो बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन था जिसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था। और इस तरह का आज़ादी का आंदोलन या कोई भी मूवमेंट पूरी दुनिया में कभी हुआ नहीं। और दुनिया के जो सबसे बड़े 2 नेता मैं समझता हूँ निकले, उसमें एक महात्मा गांधी और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों लोगों का संबंध इसी राज्य से था। और मैं समझता हूँ कि जब भी देश की बात दुनिया में होगी तो गुजरात का नाम गांधी से और पटेल से याद किया जाएगा, किसी शाह और तानाशाह से गुजरात का नाम याद नहीं किया जाएगा। आपने ठीक कहा, संविधान के पन्नों पर लगातार हमला करने की कोशिश दक्षिण पंथ का विचार बहुत बेशर्मी के साथ कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प है कि हम देश के समावेशी विकास को, इस मुल्क के भाईचारे को, इस मुल्क की कौमी यकजहती को, जो संदेश भगवान राम का था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ईसा मसीह का था, गौतम बुद्धा का था, महावीर का था, गांधी का था, अफ्रीका में मंडेला का था, इंसानियत का, मोहब्बत का, अमन का, शांति का, सौहार्द का, कौमी यकजहती का, उस विचार को कांग्रेस लेकर यहाँ से दोबारा लेकर जा रही है। और हमें उम्मीद है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी नए सिरे से पुनर्स्थापित होगी। एक तरफ पटेल और गांधी जी यहाँ से आते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी यहीं से आते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर जिक्र होगा इस राज्य का पूरी दुनिया में कहीं पे, तो गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए याद किया जाएगा, किसी शाह और तानाशाह के लिए नहीं याद किया जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ पर आज़ादी के बाद ये दूसरा अधिवेशन जो है वो यहाँ पर गुजरात में हो रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जिस दौर से गुजर रही है तो उससे एक नई ऊर्जा, नया जुनून कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। जिस तरीके से यहाँ पे CWC की बैठक जो है वो चल रही है, यहाँ से कितना बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि सवाल कई सारे हैं। कांग्रेस क्या उस दौर से
उस बुरे समय से बाहर निकल पाएगी? कांग्रेस की अगर बात करें तो 2029 में लोकसभा में चुनाव होना है, 14 से लगातार लोकसभा के चुनाव हारती चली आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस वापसी सत्ता में कर पाएगी? और 2027 में गुजरात में भी चुनाव होना है, तो जो बीजेपी का ये गढ़ है, क्या उसमें कांग्रेस सेंध लगा पाएगी? कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ अहमदाबाद से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।